इस वक्त कराची समेत सिंध की एक अजीब और गरीब सूरत हाल जो है वो सामने आती जा रही है। बी कंपनी में दाखिले जारी हैं। अब तो सीआईए सेंटर्स भी जो हैं वो निगाहों में आ गई हैं कि एडिशनल आईजी कराची जो है आजाद खान, उनकी तरफ से भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई है। मुनशियात, गुटखा जितना भी है वो कराची शहर में नहीं चलेगा। जैसे अंदरून सिंध ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तो ये तमाम जो कार्रवाइयां जो हैं वो चल रही हैं मुनशियात के खिलाफ, गुटखा माफा के खिलाफ, और कई मुल्जिमान जो कि वांटेड थे, आईआरस में थे, सब गिरफ्तार हो रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त कराची समेत सिंध की एक अजीब और गरीब सूरत हाल जो है वो सामने आती जा रही है। बी कंपनी में दाखिले जारी हैं। मुख्तलिफ अब तो सीआईए सेंटर्स भी जो हैं वो निगाहों में आ गई हैं, क्योंकि अंदरून सिंध जो है सीआईए जो है वो एसएसपी या जिले की शेरक समझी जाती है, और वहां पे भी अब उमरकोट का पहला झटका वहां पे सीआईए को मिला है, जहां वो एहलकारों समेत बी कंपनी आया है। उसके अलावा कराची में भी बहुत बी कंपनी गए हैं। लियाकताबाद के एसएचओ भी टीम के साथ बी कंपनी चले गए। उसके अलावा जो है अंदरून सिंध से मीरपुर खास का एक अहम मोहरा इनायतुल्लाह जरदारी, वो भी बी कंपनी में पहली एंट्री उसकी हुई। तो ये बी कंपनी का सिलसिला जारी है। अभी 2-3 रोज के अंदर मजीद भी बी कंपनी जाते रहेंगे। और एसएसपी सांगड़ जो है वो आबिद बलोच, वो भी चले गए। अब वो चक्कर जो था, जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था आपके सामने के, जो अकबर मरी ने जो सुपारी ली थी और एक जाफरी के ऊपर फायरिंग करवा दी, और जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया, हमलावर पकड़ा गया, यानी पेटी भाई ने पेटी भाई को पेटी भाई के लिए सुपारी दे दी। तो ये तमाम चीजें अंदरून सिंध जो कराची समेत अंदरून सिंध में चल रही हैं, वो उन तमाम पे कार्रवाइयां जारी हैं। फिलहाल सीआईए कराची जो है वो स्टॉप हुई हुई है, लेकिन उस पर भी मामला चल रहे हैं। अभी ये देखना है क्या होता है। बात ये करेंगे कि एडिशनल आईजी कराची जो है आजाद खान, उनकी तरफ से भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई है। मुनशियात, गुटखा जितना भी है वो कराची शहर में नहीं चलेगा। जैसे अंदरून सिंध ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब अगर कराची की बात की जाए तो डीआईजी ईस्ट हैं जो डॉक्टर फारूक, उसके अलावा एसएसपी सेंट्रल हैं डॉक्टर इमरान। फिर अगर वेस्ट में चले जाएं तो तारिक मस्तोई जो एसएसपी वेस्ट हैं। फिर मुख्तलिफ अजला जो भी हैं, जुबैर नज़ीर शेख है ईस्ट के अंदर। तो ये तमाम जो कार्रवाइयां जो हैं वो चल रही हैं मुनशियात के खिलाफ, गुटखा माफा के खिलाफ, और कई मुल्जिमान जो कि वांटेड थे, आईआरस में थे, सब गिरफ्तार हो रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी है। इसी दौरान एडिशनल आईजी कराची आजाद खान ने उन अफसरान और एहलकारों को तलब किया था जिन्हें डिसमिस किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, उनको अर्दली रूम में बुलाया गया था ताकि उनकी सुनी जा सके। उनकी तमाम की सुनने के बाद उन्होंने राजा खालिद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वो पहले ही नौकरी से डिसमिस थे, उसके बाद तमाम चीज़ें आईं और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। शायद उनकी नहीं सुनी गई। उनका यह कहना था कि मुझे हेडक्वार्टर भेज दिया जाए, मुझे कहीं पोस्टिंग न दी जाए, क्योंकि दुश्मनदार हैं। अगर राजा खालिद की बात की जाए तो राजा खालिद ने 2025 के 6 महीनों की बात की जाए तो तकरीबन 196 जो है मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार किए। 37 जो खतरनाक मुनशियात फरोश और मुल्जिमान था उनको हलाक किया पुलिस मुकाबलों में। 500 के करीब असलहा बरामद किया, 87 लाख कैश, 800 किलो चर्स और 15 किलो आइस बरामद की। ये बहुत बड़ा फिगर होता है पुलिस के लिए। काम किया उसने। कंप्लेनें तो होती ही हैं, हो सकता है पैसा भी लिया उसने,
मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लिया होगा, यकीनन लिया होगा, पुलिस है, लेकिन इतना बड़ा काम भी किया। ये चौधरी असलम का टीम मेंबर था उस दौर में, तो जो सीटीडी के अंदर रह के उसने अली रजा शहीद, चौधरी असलम शहीद, उसके अलावा दीगर अफसरान के साथ काम किया। उस दौर की कारकर्दगी नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ ये कारकर्दगी बता रहा हूं जो 6 महीने की, जो उसने पाक कॉलोनी केमाड़ी का, केमाड़ी जो जो केमाड़ी का जिला है उसके अंदर जो सफाया किया, मैंने आपको वो फिगर दिया है। लेकिन कमाल की बात यह कि एडिशनल आईजी कराची ने उनकी नहीं सुनी। जिसका चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल था फखर, जिसका कसूर था और जिसकी वजह से ये सारे गए, उसको बहाल करके ईस्ट में भेज दिया गया और उसकी तरक्की भी हो गई। लेकिन राजा खालिद को डिसमिस बरकरार रखा गया और उनके गनमैन जो पर्सनल उन्होंने गनमैन रखे हुए थे वो भी क्लोज कर दिए गए, जो पुलिस एहलकार थे। उसके बाद इंस्पेक्टर जावेद, जिसकी 13 महीने या 14 महीने नौकरी रह गई थी, उसे जिबरी रिटायर कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मुख्तियार पंवर, जो कि एवीएलसी में था, ठीक है, उसकी कार्रवाइयां तमाम अजला में जारी थी, केवाड़ी में भी सरगर्म था, उसे भी डिसमिस कर दिया गया। अब उन समय जितने भी अफसरान थे जो डिसमिस हुए या जिबरी रिटायर हुए, उन्होंने अदालत जाने का फैसला कर लिया। सराय ये बताते हैं कि वो अदालत जाएंगे। अब हर चीज आपकी पूरी पुलिस अदालतों में ही पड़ी हुई थी। डीएसपीओ की प्रमोशन नहीं हो रही, वो अदालतों में चले गए, एसपीओ की नहीं हो रही, वो अदालतों में चले गए, कहीं कोई ज्यादती हुई तो भाई आला अफसरान बैठे हैं तो आप इनके मसाइल हल करें ना, अदालतों तक जाना क्यों पड़े। लेकिन ये अदालत में जाने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन अब बात यह है, मैं सिर्फ बात करूंगा इस वक्त राजा खालिद ने काशिफ डाडा, अली डाडा, अरशद पप्पू ग्रुप के तकरीबन कोई 27 से 28 जो थे इस ग्रुप के कारिंदे मारे मुकाबलों के अंदर और इनका सफाया कर दिया। बड़ी बात है, मुकदमा दर्ज किए, दुश्मनदारी हो गई। अब आप इन्हें बहाल करके हेडक्वार्टर भिजवा देते ताकि किसी कार्रवाइयों में न रहते। लेकिन अब बात यह है कि आपने इनको लावारिस छोड़ दिया। ये आपके महकमा पुलिस के लोग कहते हैं ना, बच्चा नालायक भी हो तो भी आपका अपना ही होता है, सरपरस्ती तो करनी चाहिए थी आपको। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इनको आप, वरना चांद खान न्याजी और जीशान काजमी समेत दीगर जो हैं वो भी इसी तरह शहीद हो गए। और अब जिन्हें आपने डिसमिस किया, राजा खालिद को, और उसके बाद उसकी आपने गनमैन भी क्लोज कर दिए और सबसे बड़ा दुश्मनदार आदमी उनके केसेस गिन लें। ठीक है, आपके नजर में बदनाम जमाना होगा, लेकिन उसने सिंध पुलिस के लिए, कराची पुलिस के लिए काम भी किया है। तो कम से कम आपको इस पर नजरसानी करनी चाहिए, वरना अगर अल्लाह ना करे ये भी दुश्मनों का निशाना बनकर अगर शहीद हो गए तो इनके बच्चे किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करेंगे। तो इस पर नजरसानी करना जरूरी है। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।